आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। नए साल में फोन पर बात करना होगा महंगा, 20% तक महंगे हो सकते हैं सभी कंपनियों के प्लान। यदि आपको भी लगता है कि मौजूदा टेरिफ प्लान महंगा है तो आपको एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि नए साल में टेरिफ प्लान और महंगे होने वाले हैं। नए साल 2021 में टेलीकॉम कंपनियां टेरिफ प्लान को 20% तक महंगा करने की योजना बना रही है। कहा जा रहा है कि 21 दिसंबर तक सभी कंपनियां अपने नए टेरिफ प्लान का ऐलान कर देगी। हालांकि वोडाफोन आइडिया ने पोस्टपेड प्लान के साथ टेरिफ महंगे करने की शुरुआत यहां पर कर दी है। पिछले साल दिसंबर में रिलायंस जियो, वोडाफोन और आइडिया और एयरटेल ने अपने टेरिफ प्लान महंगे किए थे, लेकिन बावजूद इन कंपनियों को ये शिकायत रही है कि मौजूदा टेरिफ प्लान की कीमत उचित नहीं है, क्योंकि उन्हें घाटा हो रहा है। वोडाफोन आइडिया टेरिफ की कीमत बढ़ाने की शुरुआत उन्होंने अपने पोस्टपेड प्लान के साथ कर दी है। वोडाफोन आइडिया ने अपने 2 पोस्टपेड प्लानों की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा कर दिया है। वोडाफोन आइडिया का 598 रुपए वाला पोस्टपेड प्लान अब 750 रुपए इसका प्राइस हो गया है। वहीं 749 रुपए वाले पोस्टपेड प्लान की कीमत अब 799 रुपए कर दी गई है। अभी देश की टेलीकॉम कंपनियां न्यूनतम फ्लोर प्राइस को लेकर सरकार से बातचीत कर रही है। यदि ये अनुरोध उनका स्वीकार कर दिया जाता है तो किसी भी प्लान की एक न्यूनतम कीमत यहां पर तय कर दी जाएगी, जिसके बाद कोई भी कंपनी उस कीमत से कम प्लान पेश नहीं कर पाएगी। वही एक रिपोर्ट के मुताबिक नए साल में वोडाफोन आइडिया और एयरटेल अपने टेरिफ प्लान की कीमतों में 15 से 20% तक इजाफा कर सकते हैं। यदि ऐसा यदि ऐसा होता है तो यहाँ पर आम नागरिक के ऊपर यहाँ पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। ऐसे में यदि किसी टेरिफ प्लान की कीमत 100 रुपए है तो वो नए साल में उसकी कीमत 115-120 रुपए हो जाएगी। वही वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के बाद रिलायंस जियो भी मौके का फायदा उठाते हुए टेरिफ प्लान की कीमतों में इजाफा कर सकती है। पिछले साल ही दिसंबर में रिलायंस जियो ने अपने प्लान महंगे किए थे और दूसरे नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग को लिमिट कर दिया था। आज से 24 घंटे और 7 दिन मिलेगी आपको आरटीजीएस की सर्विस। अगर आप भी डिजिटल लेन देन करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। रिजर्व बैंक ने रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट यानी आरटीजीएस की सुविधा आज से 24 घंटे और हर वक्त उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। ये सेवा आज यानी 14 दिसंबर की रात से स्टार्ट हो गई है। ये ग्राहकों के लिए अब 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक 14 दिसंबर से आरटीजीएस की सुविधा 7 दिन तो 24 घंटा उपलब्ध हो गई है। मतलब यह कि अगर आप कभी भी किसी भी वक्त आरटीजीएस के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके बाद भारत उन देशों में आज शामिल हो गया है जहां ये सुविधा यहाँ पर दिन रात उपलब्ध यहाँ पर काम करती है। वही आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि कोरोना काल में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में काफी तेजी से इजाफा हुआ है। इसके बाद आरबीआई ने आरटीजीएस सुविधा को 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध कराने का फैसला किया है। आरबीआई ने भारतीय वित्तीय बाजार के ग्लोबल इंटीग्रेशन की कोशिश को सहारा देने के लिए आरटीजीएस की टाइमिंग को बढ़ाने का फैसला किया है। वही आरटीजीएस डिजिटल फंड ट्रांसफर करने का यहाँ पर एक तरीका है जिसकी मदद से बहुत कम समय में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। आरटीजीएस का उपयोग मुख्य रूप से बड़ी राशि ट्रांसफर करने के लिए होता है। इसके तहत न्यूनतम 2 लाख रुपए से ज्यादा भेजे जा सकते हैं। वही अधिकतम राशि भेजने की संख्या यहाँ पर 10 लाख रुपए है। वही आरबीआई ने आरटीजीएस के जरिए 2 लाख से 5 लाख तक के फंड ट्रांसफर करने के लिए अधिकतम शुल्क यहाँ पर 24 रुपए और 5 पैसे यहाँ पर रखे हैं। वही 5 लाख से अधिक के फंड ट्रांसफर के लिए यहाँ पर 50 रुपए और यहाँ पर 5 पैसे का शुल्क ले सकता है। इसमें जीएसटी भी देनी पड़ती है। हालांकि देश में सबसे बड़े बैंक एसबीआई की बात करें तो यहाँ आरटीजीएस के लिए इसमें कोई शुल्क नहीं लेता है। वही आरटीजीएस की शुरुआत 26 मार्च 2004 को भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। इस समय भारत में केवल 4 ही बैंक इसी सेवा से जुड़े थे, लेकिन अब देश के करीब 237 बैंक इस प्रणाली के माध्यम से 4.17 लाख करोड़ रुपए के लेन देन को प्रतिदिन पूरा करते हैं। नवंबर में आरटीजीएस का औसत 57.96 लाख रुपए का लेन देन इसमें हुआ था। फिलहाल दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर महीने के सभी वर्किंग डे सुबह 7 बजे से लगाकर यहाँ पर शाम को 6 बजे तक आरटीजीएस की मदद से फंड ट्रांसफर किया जाता था। इससे पहले आरबीआई ने एनईएफटी को भी यहाँ पर नियमों में बदलाव किया था। एनईएफटी की सुविधा को दिसंबर 2019 से 24 घंटे के लिए उपलब्ध कराया गया था। एनईएफटी भी एक पेमेंट का तरीका है, लेकिन इसमें पैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया कुछ समय बाद पूरी होती है। डाकघर बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखा तो काटे जाएंगे 100 रुपए। अगर डाकघर में आपका बचत खाता है तो अब उसमें आपको 500 रुपए का मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी हो गया है। ऐसा नहीं करने पर आपके खाते में मेंटेनेंस शुल्क के रूप में 100 रुपए काट दिए जाएंगे। नए नियमों के मुताबिक नए नियम 11 दिसंबर से लागू हो गए हैं। इंडिया पोस्ट ने ट्वीट करके सभी खातेदारों को इसकी सूचना दी है और कहा है कि इस नियम के बदलने का असर उन सभी लोगों पर पड़ेगा जिनका डाकघर में बचत खाता है। नए नियमों के मुताबिक वित्त वर्ष के अंत तक खाते में 500 रुपए का न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर वित्त वर्ष के आखिरी दिन खाते
खाते से यहाँ पर 100 रुपये का मेंटेनेंस शुल्क और जीएसटी काट लिया जाएगा। इसके बाद अगर आपके खाते में बैलेंस शून्य हो जाता है तो आपके खाते को बंद कर दिया जाएगा। वहीं डाकघर में 500 रुपये में बचत खाता खुल जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक डाकघर में एक ही बचत खाता आप खुलवा सकते हैं। इस समय डाकघर में बचत खाते पर सालाना ब्याज दर 4% है। इसे एकल या फिर ज्वाइंट में यहाँ पर 10 सालों से अधिक उम्र के नाबालिग बच्चों के नाम पर और दिमागी रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए आप खुलवा सकते हैं। वही डाकघर में बचत खाते पर चेक, एटीएम की सुविधा और नॉमिनेशन सुविधा और खाते को एक डाकघर से दूसरे में ट्रांसफर करने की सुविधा और इंस्टा ऑपरेबल नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग और बचत खाते के बीच ऑनलाइन फंड ट्रांसफर की सेवा भी उपलब्ध है। खाते में यहाँ पर खाते को एक्टिव रखने के लिए 3 साल में कम से कम एक बार निकासी या जमा कराना यहाँ पर जरूरी है। वही डाकघर की बचत योजना में निवेश की गई पूरी राशि 100% सुरक्षित रहती है। इसकी जमाओं पर यहाँ पर गारंटी होती है। इसका मतलब है अगर आपका भारतीय डाकघर में खाताधारकों में अगर आपका पैसा लौटाने में विफल रहता है तो सरकार आपके पैसे की गारंटी यहाँ पर लेती है। अब बात करें मौसम की तो कड़ाके की सर्दी के लिए रहे तैयार। मैदानी इलाकों में बन सकते हैं शीतलहर जैसे हालात। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पिछले 4-5 दिनों से बारिश का दौर यहाँ पर जारी है और एक बात भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि अब मौसमी सिस्टम लद्दाख के ऊपर पहुंच गया है। वही पहाड़ों पर मौसम धीरे धीरे साफ होने लगा है। वही मौसम से जुड़ी जानकारी देने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार आज जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में मौसम साफ रहेगा। वही लद्दाख, उत्तरी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के उत्तरी इलाकों में अगले 24 घंटों में रुक रुक कर यहाँ पर हल्की बारिश और ऊंचाई वाले भागों पर बर्फबारी की गतिविधियां जारी रह सकती है। वही 24 घंटों के बाद यहाँ मौसम अपडेट यहाँ पर मौसम सिस्टम आगे निकल जाएगा। वही अनुमान है कि अमृतसर, अंबाला और करनाल, जालंधर और कुरुक्षेत्र, सोनीपत, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला और दिल्ली एनसीआर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ और मुरादाबाद, चूरू, गंगानगर, जयपुर और भरवर, अलवर और यहाँ पर भरतपुर, अलवर और झुंझुनू समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान में यहाँ पर गिरावट आएगी। तापमान सामान्य से नीचे चला जाएगा। इनमें कई इलाकों ऐसे होंगे जहाँ पर शीतलहर जैसे हालात भी अगले 24 से 48 घंटों में बन सकते हैं, ऐसा मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में रविवार सुबह यहाँ पर कोहरा छाया रहा है। वहीं राज्य के कई इलाकों में यहाँ पर मध्य प्रदेश में हल्की बारिश का दौर जारी रहा है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल कार्यालय के मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि अरब सागर में बनी चक्रवाती स्थिति के कारण मध्य प्रदेश में पिछले 3-4 दिनों से हल्की बारिश का दौर जारी है। उन्होंने कहा है कि भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर और शाजापुर आसपास के इलाकों में यहाँ पर घना कोहरा छाया रहा है, जहाँ पर यहाँ का दृश्यता यहाँ पर कम हो गई है। वहीं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में यहाँ पर रविवार को कोहरा यहाँ पर छाया रहा है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार लुधियाना और बठिंडा, पठानकोट और भिवानी समेत कई स्थानों पर यहाँ पर सुबह कोहरे की मोटी चादर यहाँ पर छाई रही है। वही अधिकतर स्थानों पर रात के तापमान में यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट आई है। बात करें देश भर के कोरोना आंकड़ों की तो देश में लगातार 14वें दिन 40,000 से कम आए हैं कोरोना के केस। 24 घंटों में 33,000 लोग हुए ठीक। 24 घंटों में 301 करोड़ लोगों की हुई है देश भर में मौत। तो देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। टोटल कोरोना संक्रमितों की संख्या भारत में 98 लाख पार हो चुकी है। 14 दिनों में लगातार 14वां दिन ऐसा है जब भारत में 40,000 से कम कोरोना के केस आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 30,254 कोरोना के नए संक्रमित मरीज आए हैं। वहीं 300 करोड़ लोगों की इस दौरान मौत हुई है। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 33,136 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। वही कोरोना मामलों की बढ़ने की संख्या दुनिया में अमेरिका और ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं मौतों की संख्या में दुनिया के 8वें नंबर पर भारत पहुंच चुका है। वहीं भारत में एक समय रोजाना करीब 90,000 नए मामले सामने आ रहे थे। अब रोजाना यहाँ मामलों की संख्या घटकर औसत यहाँ पर 30,000 हो गई है। लेकिन अभी भी कोरोना का खतरा भारत में कम नहीं हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 98,57,000 हो गई है। इनमें अब तक भारत में 1,43,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कुल एक्टिव केसों की संख्या भारत में घटकर 3,53,000 हो गई है। अब तक भारत में 53,57,000 लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं। वहीं वो अब घर जा चुके हैं, यानी उन्हें अस्पतालों से छुट्टी मिल चुकी है। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के अनुसार 12 दिसंबर तक भारत में कोरोना के कुल 15,37,00,000 सैंपल टेस्ट किए गए थे, जिनमें 10 लाख सैंपल की टेस्टिंग भारत में कल की गई थी। वहीं देश में पॉजिटिविटी रेट 6% है। वहीं 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केसों की संख्या भारत में यहाँ पर 20,000 से कम है। वहीं 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केसों की संख्या 20,000 से ज्यादा है।
वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश समेत कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के एक्टिव केस, मृत्यु दर और रिकवरी रेट का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस की रेट में लगातार गिरावट हो रही है। पिछले 16 दिनों से लगातार कोरोना वायरस के नए मामलों में ज्यादा रिकवरी हो रही है। देश में देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.45% हो गया है, जबकि रिकवरी रेट भारत में 95% है। एक्टिव केस भारत में महज 4% से कम है। वहीं सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में है। वहीं एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में भारत का 8वां स्थान है। वहीं कोरोना संक्रमितों के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश भारत है। वहीं रिकवरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में हुई है। वहीं अमेरिका में भारत के बाद अमेरिका का यहाँ पर रिकवरी में नंबर आता है। वहीं मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नंबर यहाँ पर आता है। वहीं बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में अब कोरोना के केसों की संख्या थोड़ी कम होने लगी है। जयपुर, जोधपुर को छोड़कर सभी जिलों में यहाँ पर 100 से कम यहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीज आए हैं। पिछले 24 घंटों में राजस्थान में यहाँ पर 1300 के आसपास कोरोना के मरीज आए हैं। प्रदेश में कोरोना के आंकड़े राजस्थान में अब राहत देने वाले आ रहे हैं। अब लगातार कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में यहाँ पर कमी आ रही है। लगातार घट रहे प्रदेश में आंकड़े यहाँ पर सुकून दे रहे हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि अभी भी कोरोना के प्रति गंभीरता बरतना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि शनिवार को एक बार फिर एक दिन में मिलने वाले मरीजों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। शनिवार को प्रदेश में कुल 1307 मरीज यहाँ पर मिले हैं। इनमें जयपुर में सबसे ज्यादा 280 और जोधपुर में 119 मरीजों की पुष्टि हुई है। बाकी सभी जिलों में यहाँ पर 100 से कम ही मरीज कोरोना के मिले हैं। वहीं पिछले अन्य जिलों की रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो जयपुर में पिछले 24 घंटों में 280 केस आए हैं, जोधपुर में 119 आए हैं, कोटा में 96 और राजसमंद में 75 केस पिछले 24 घंटों में आए हैं। इसके अलावा अजमेर में 65, भीलवाड़ा में 65, डूंगरपुर में 61 और अलवर में 55, उदयपुर में 51, भरतपुर में 39 और चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर 34 केस सामने आए। जैसलमेर में 18 और बीकानेर में 18 और करौली में 15 केस सामने आए। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।